दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेके आएंगे। एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओमकार के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मै तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम शांति शांति शांति। Rub your hand. Put on the face. ओके, सेकंड सेशन में जाएंगे। हाथ को इस तरह से घुमाएंगे, अपनी पांचों अंगुलियों को शोल्डर पे रखते हुए 5 काउंट इनसाइड और 5 काउंट आउटसाइड। यहाँ पे भी श्वास को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जब ऊपर ले जाते हैं तो श्वास भरनी है, नीचे लाए तो श्वास निकालनी है। मोस्टली जो बॉडी की जितनी भी मूवमेंट है उसमें यही देख गति रहेगी। श्वास जब बॉडी अप होती है तो श्वास भरना है, जब डाउनवर्ड होती है तो श्वास निकालना है। चेस्ट एक्सपांशन करेंगे, इसमें भी श्वास निकालना है। जब एक्सपांस करते हो तभी, अंदर आते हो तो भरनी है। इस प्रकार से 10 काउंटिंग करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथ को पीछे रख देंगे और गर्दन को और पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड पे ले डाउन करेंगे, राइट साइड पे लाएंगे। जब भी डाउन ले जाते हो तो श्वास निकालनी है, ऊपर उठाते हो तो श्वास भरनी है। डाउन, अप, डाउन, अप। दोनों साइड पे सिर्फ 5 5 काउंट करना है। टोटल 10 काउंट करेंगे हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। डेट्स इनफ। सेम आगे और पीछे। बॉडी सीधी रहनी चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और मूवमेंट जो है हमारे टेलबोन के ऊपर, मूलाधार के ऊपर मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे। लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे। दोनों साइड में इसमें 10 10 काउंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्पाइन से जुड़े हुए जो भी जकड़न है वो निकल जाती है। पूरी बॉडी को, ऊपर की सारी पसलियों को और सारे जॉइंट्स को एक मूवमेंट मिल जाती है। इसलिए दोनों साइड पे 10 10 काउंट करेंगे। श्वास नॉर्मल रखेंगे। गुड इनफ। ओके, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख देंगे और इस प्रकार से रोटेशन करेंगे। आंख बंद करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन 5 काउंट और एंटी क्लॉकवाइज 5 काउंट। ये जो मूवमेंट है वो हमारे मूलाधार को और स्पाइन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलाधार चक्र हमारी स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा फाइनेंस एथिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी पूरी बॉडी का मेन आधार स्तंभ यहाँ पे है। इसलिए हमेशा इसको एक्टिवेट रखना चाहिए। हमारी पूरी जो एनर्जी है, वो कुंडलिनी एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो मूलाधार में स्थित होती है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज से वो एक्टिवेट होने में हेल्प हो जाता है। चलो, तो सब लोग को सुनाई दे रहा है क्या? हेलो? यस। यस। हाँ यार, सुनाई दे रहा है। फाइन। यस। मैं थोड़ा सा
अभी आपको रिवीजन मैं दिखा देता हूं, करने का नहीं है। अभी हमने भस्त्रिका के अंदर देख लिया डीप ब्रीदिंग के लिए कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे हम, गहरा श्वास अंदर बाहर, ये प्रैक्टिस हमने सीख ली। इसके बाद दूसरी प्रैक्टिस हमने सीख ली भस्त्रिका के लिए, श्वास लेना है निकालना है, श्वास लेना है निकालना है। तीसरी बात हमने सीख ली शॉर्ट ब्रीदिंग और मीडियम ब्रीदिंग और डीप। लॉन्ग। इस प्रकार से हमने भस्त्रिका के 3 स्टेज लिए, और लास्ट में जो स्टेज लिया वो डबल स्ट्रोक का स्टेज लिया हमने, कि डबल स्ट्रोक के साथ कैसे श्वास को भरना है निकालना है। तो यहां तक का हमने भस्त्रिका के अंदर क्लियर कर दिया। अगर इसी में कोई दिक्कत आपको आती है तो मुझे अभी पूछ लीजिए, तो मैं वो क्लियर करवा दूं आपको। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो। भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर जो भी मैंने आयाम सिखाए उसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे अभी बोल दीजिए, मैं उसको क्लियर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे जो आप सीख रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत आएगा। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप अभी मुझे बता दीजिए, तो भस्त्रिका को हम मैं यहाँ से आगे लेके पूरा जाऊंगा। यदि वो प्रॉब्लम। डबल डबल स्ट्रोक वाला जो है ना, उसमें थोड़ा अच्छा, गुड, मैं बराबर नहीं होता है समझ। मतलब। तो डबल स्ट्रोक के अंदर क्या है कि श्वास 2 बार हम लोग लेते हैं, ऐसे ऐसे 2 स्ट्रोक में, और निकालते भी है 2 स्ट्रोक में। जैसे मैं अभी आपको, मेरी श्वास सुनाई दे रही है, आप मुझे बताना, सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई। बस, तो इसी प्रकार से डबल स्ट्रोक में लेना है, 2 बार श्वास लेनी है। तो एक बार जब श्वास लेंगे तो बॉडी के अंदर 40% आएगी, और दूसरी बार 60% आएगी पूरी। और जब निकालते तभी भी 40% 60%। इस प्रकार से श्वासों को लेना है निकालना है। वापिस एक बार देख लीजिए, प्राणायाम डबल स्ट्रोक के अंदर करना है। आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी। डबल ब्रीथ भी कहेंगे, टू ब्रीथ भी कहेंगे। ठीक है, हाँ क्लियर है? हाँ, गुड। यस सर। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को, इसलिए कि प्रैक्टिस नहीं है आपकी। बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें आपकी पकड़ आती जाएगी। इसमें भी स्लो गति फास्ट गति भी कर सकते हैं हम लोग। तो अभी इतना भस्त्रिका के लिए इनफ है। फिर हमने दूसरे प्राणायाम के ऊपर गए, वो था चंद्रभेदन और सूर्यभेदन प्राणायाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, क्योंकि हम लोग स्वर हीलिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये प्राणायाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बार बार हम स्वर चेंज करते रहते हैं। तो ये प्राणायाम अगर हम जानते हैं तो बहुत अच्छे आराम से हम स्वर को चेंज कर सकते हैं। तो चंद्रभेदन के अंदर हम लोगों ने एक बार लिया कि अपनी लेफ्ट नोजल को श्वास लेना है, लेफ्ट से निकालना है, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। इस प्रकार से हमने एक प्रैक्टिस की। दूसरा वो हमने किया कि लेफ्ट से लेना है और राइट से निकालना है, लेफ्ट से लेना है और राइट से निकालना है। इस प्रकार से हमने दूसरा आयाम किया। तीसरा आयाम किया हमने, लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, होल्ड की। 10 सेकंड होल्ड किया और निकाला। इसी प्रकार सेम सूर्य नाड़ी पे भी करेंगे। सूर्य नाड़ी से श्वास भरना है निकालना है, भरना है निकालना है। दूसरा है सूर्य नाड़ी से लिया, चंद्र से निकाला, सूर्य से लिया, चंद्र से निकाला। इस प्रकार तीसरा जो है आयाम वो है श्वास लिया, होल्ड किया और निकाला। क्लियर? ये 3 चीजें मतलब यस सर। हम लोगों ने क्लियर कर दी। हम्म। किसमें? सूर्य भेदन और चंद्र। सूर्य वेदन, चंद्र वेदन। ठीक है ना? अभी यही सूर्य भेदन और चंद्र भेदन में चौथा आयाम में अभी आज लास्ट सिखा देता हूं। जैसे हम लोगों ने भस्त्रिका के अंदर किया, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जब ना ये नोजल है ना, ये पाइपलाइन जो है ना हमारी यहां तक की, हम्म। वो जाम हो जाती है, उसमें कफ आ जाता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कफ को निकालने के लिए, समझ लो कि मेरी लेफ्ट नोजल में कफ आ गया है, तो मैं क्या राइट बंद कर दूंगा और यहां से निकालूंगा, तो कफ पूरा निकल हम्म। जाता है ना, एक लिक्विड फॉर्म में आ हम्म। जाता है। इसी चीज को हम लोग अभी एक अलग तरीके से करेंगे चंद्र भेदन और सूर्य भेदन के अंदर। तो इसमें भी डबल स्ट्रोक के अंदर जाएंगे। जैसे मैं बताऊं, देखो, लेफ्ट से ही लिया, लेफ्ट से ही निकाला, लेफ्ट से ही लिया, लेफ्ट से ही निकाला। उसी प्रकार राइट से ही लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, राइट से निकालेंगे। समझ में आ गया सबको? यस। जैसे भस्त्रिका में हमने दोनों नोजल से लिया, दोनों नोजल से निकाला, 2 स्टेप के अंदर, इसी प्रकार इसके अंदर हम लोग
चंद्र नाड़ी से, यानी कि लेफ्ट नोजल से लेंगे 2 बारह और 2 बारह निकालेंगे, राइट से लेंगे, राइट से निकालेंगे। इस प्रकार अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लेफ्ट साइड की। तो आज चंद्र भेदन और सूर्य भेदन का जो जितने भी आयाम हैं वो यहाँ खत्म हो जाएंगे। तो सब लोग अभी प्रैक्टिस के लिए अपनी लेफ्ट राइट नोजल को बंद कर दीजिए, और कम से कम हम लोग 20-20 का 2 राउंड करेंगे इसके अंदर। लेफ्ट से श्वास भरना है, लेफ्ट से निकालना है, लेकिन डबल स्ट्रोक के अंदर। इस प्रकार से 20 बार कीजिए, आप लोग 20 काउंट कीजिए। लेफ्ट लेफ्ट से खत्म हो जाए, बाद में राइट से कीजिए। ओके, रिलैक्स। तो यहाँ पे चंद्र वेदन और सूर्य वेदन के जितने भी आयाम है वो यहाँ पे पूर्ण होते हैं। तो भस्त्रिका और चंद्र वेदन सूर्य वेदन प्राणायाम खत्म खत्म हो। अभी चलते हैं आज कपालभाति के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। कपालभाति जो प्राणायाम है वो भी एक शुद्धिकरण का प्राणायाम है। लेकिन कपालभाति प्राणायाम के अंदर और भस्त्रिका प्राणायाम में दो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो समझ लेना चाहिए आप लोगों को। कई बार क्या होता है कि कपालभाति और भस्त्रिका दोनों सेम जैसे ही हम करते हैं, इसका जो बेनिफिट फिर होना चाहिए वो हमें प्रॉपर होता नहीं। भस्त्रिका के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो श्वास भरते हैं उतनी ही मात्रा में श्वास निकालते हैं, जो भरा उतना ही निकाला। तो इसमें गति सेम रहेगी लेने की और निकालने की। जबकि कपालभाति में डिफरेंस क्या है, श्वास थोड़ा लेंगे और मैक्सिमम निकालेंगे, यानी कि 30%, 30% श्वास भरा तो 70% निकालना है। और इसके अंदर जब श्वास निकालते हैं तो हमारा एब्डोमिनल पार्ट जो है वो अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब अंदर की ओर एब्डोमिनल पार्ट सिकुड़ता है, उस टाइम पे हमारा डायफ्राम जो है, जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाता है। तो ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाने की वजह से लंग्स के अंदर जो भी वायु पड़ी है, जो कचरा पड़ा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है, उसको बाहर निकालने के लिए एक हेल्प हो जाती है। तो कपालभाति जो प्राणायाम है वो शुद्धिकरण का प्राणायाम है। इसके साथ साथ दूसरा जो बेनिफिट उसका जो मेन है वो है हमारे अंदर के इंटरनल जो ऑर्गन है, जो हमारी आंतें हैं, हमारा लीवर है, हमारा स्प्लीन है, हमारा जो जठर है, ये जो सारे अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं उसको भी मूवमेंट मिलती है। तो जब किसी भी चीज को मूवमेंट मिलती है तो उसमें एक्टिवेशन बढ़ता है। तो ये प्राणायाम हमारे पेट से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम है इसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा लंग से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कपालभाति को सीरियसली सीख के उसको सीरियसली रेगुलर प्रैक्टिस अगर हम लोग करते रहे तो बॉडी के अंदर नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटली और इमोशनल बैलेंस भी आ जाता है। इस करने के बाद हमारी एनर्जी लेवल हाई होने लगती है, हमारा ऑरा एनहांस होने लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर एक प्योर एनर्जी आने लगती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। तो एनर्जी लेवल हमारा अपने आप हाई हो जाता है। जब एनर्जी लेवल हाई हो जाता है तो हमारी ऑरिक लेयर भी बढ़ जाती है, हमारा माइंड भी बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए कपालभाति को बहुत इंपॉर्टेंट देके हमें प्रैक्टिस करनी है। ये भी एक प्रकार का क्लिंजिंग प्राणायाम ही है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। तो कपालभाति को करने के लिए क्या करना है इसका बेसिक बराबर सीख लीजिए आप। सब लोग अपने साथ नेपकिन या टॉवेल लेके बैठिए, क्योंकि इसमें कफ निकलने का चांसेस होता है। नहीं ले आए तो अभी ले लो आप। नेपकिन कप साथ में लेके बैठिए। कई बार हम लोग क्या होता है कि हमारे नोज नॉस्ट्रल के अंदर गले तक कफ जमा रहता है, और अभी सीजन में, ठंड के सीजन में या बारिश की सीजन में बहुत सारा कफ जमा रहता है, बिकॉज ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द एनवायरमेंट। इसकी जो भेज वाली जो हवा है वो हमारे अंदर जाती है, तो कफ क्रिएट करने में वो कारणभूत बनती है। तो ये भी एक है। दूसरा, हम लोग जो खान पान जो करते हैं उसकी वजह से भी कफ क्रिएट होता है। तो जो एक्स्ट्रा कफ क्रिएट होता है वो हमें थोड़ा हार्मफुल होता है। याद रखो, हमारा शरीर कफ पित्त और वायु से चलता है। कफ बढ़े तो भी रोग, घट जाए तो भी रोग। वायु बढ़े तो भी रोग, घट जाए तभी भी रोग। ओके। पित्त बढ़े तो भी रोग और घट जाए तो भी रोग। यानी कि कफ पित्त और वायु जो है हमारे शरीर का मेन आधार स्तंभ, उसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है।
और जब रेनी सीजन आती है और ठंड की मौसम आती है, उस टाइम पे हमारा कफ बढ़ जाता है। तो कफ जब बढ़ जाता है ना, तो वो हमारे जो ब्रीदिंग से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम है वो ज्यादा क्रिएट करते हैं। लंग से जुड़े हुए प्रॉब्लम हमें होने लगते हैं, गले से जुड़े हुए प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो इसलिए ये कपालभाति प्राणायाम है वो कफ को निकालने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन कपालभाति को करने से पहले अगर हमने चंद्र भेदन सूर्य भेदन कर लिया है तो कपालभाति बहुत अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। तो कफ आता है नोजल के जरिए या फिर गले से मुंह के जरिए, तो उसको होल्ड करने की कोशिश मत करो, उसको निगलने की कोशिश मत करो, उसको निकाल देने की कोशिश करो। लेकिन ऐसी जगह पे निकालना चाहिए जिससे इनमें से जो भी बैक्टीरिया है वो दूसरे को हार्मफुल ना हो जाए। इसलिए आपके पास जहाँ पे बेसिन है वहां पे निकालिए और वहां पे पानी फिर छोड़ दीजिए, या तो फिर आप अपना नेपकिन या टॉवेल या रुमाल रखिए और उसी में निकाल के हम उसको अलग कर सकते हैं। कई मतलब है किसी के सामने ये निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसी से और वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाता है। घर में किसी को अगर कफ प्रॉब्लम है तो हो सके उतना उसका उससे दूर रहिए, और उसके जो भी मतलब में कपड़े वगैरह है वो थोड़े दूर अलग से रखिए ताकि दूसरे को ना हो जाए। क्योंकि ये जो बीमारी है वो वायरल इन्फेक्शन से फैलती है, खांसी की है, सर्दी की, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस प्रकार से वायरस से फैलती है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या लेंगे तो हेल्प हो जाएगी। चलो अभी चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति प्राणायाम ब्लड को सर्कुलेट करने में बड़ा हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट करने में हेल्प कर जाता है। तो कपालभाति की जो स्ट्रोक की जो क्रिया है वो कैसी है, अगर हम लोगों ने डीप ब्रीदिंग का प्राणायाम किया होगा तो हम कपालभाति बहुत अच्छे कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग के अंदर ब्रीथ को हम लेते हैं, स्टमक को बाहर निकालते हैं, ब्रीथ को निकालते हैं, स्टमक को अंदर ले जाते हैं। ये अगर हम लोगों ने सही से किया होगा तो कपालभाति करने में बड़ा हेल्प हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले सब लोग अपना राइट हैंड है वो अपने नाभि के ऊपर एब्डोमिनल पार्ट पर रख दीजिए, अपने स्टमक के ऊपर रख दीजिए, और जल्दबाजी मत कीजिए। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट ले सके। एक श्वास भरना है, हल्की श्वास भरना है, डीप ब्रीथ नहीं है। हल्की सांस जो नॉर्मल हम लोग श्वास भरते हैं वो श्वास लेनी है इसके अंदर, और वो श्वास लेके हम जोर से उस श्वास को बाहर की ओर फेंकेंगे। जब बाहर की ओर फेंकते हैं तो एब्डोमिनल पार्ट हमारा अंदर पूरा सिकुड़ना चाहिए, अंदर चला जाना चाहिए, और पूरी श्वास बाहर निकलनी चाहिए। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल श्वास, बिल्कुल स्लो गति से करेंगे। 20 काउंट करना है। 20 काउंट हो जाए, पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे, पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे, और एब्डोमिनल पार्ट पूरा अंदर चला जाएगा। बिना ऑक्सीजन बिना प्राणवायु से बॉडी को रखना है 10 सेकंड के लिए। श्वास बाहर की ओर रुका हुआ है और 10 सेकंड के लिए रखेंगे। बाद में एब्डोमिनल पार्ट को हम लोग पहले बाहर निकालेंगे और इसके बाद श्वास भरेंगे। और ये यहाँ पे हम लोग डीप ब्रीथ करेंगे, जितना भी मैक्सिमम हम लोग ब्रीथ खींच सके उतना पेट तक श्वास को लेके जाएंगे, और आराम से वापिस श्वास को निकालेंगे। सब लोग गुड। अभी ये मेरी पोजीशन है, समझ लो। बराबर देखते जाइए कैसे श्वास में कर रहा हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग है। ये फुला हुआ पेट है, देखो ये पूरा मैंने भर दिया है, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये सिकुड़ा हुआ है। तीन हमारे एब्डोमिनल के जो पार्ट है उसको समझना है कि पूरा अंदर ले जाते हो तो हमारी जो पसली है
इससे अंदर की ओर चला जाता है पेट। और नॉर्मल पोजीशन है हमारी तो पसलियों के साथ रहता है, या थोड़ा जिसका भी स्टमक ज्यादा है तो थोड़ा बाहर की ओर रहेगा। और जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेते हैं, तो पूरा पेट पसलियों से बाहर, यानी कि यहाँ पसली है तो पेट बाहर की ओर आएगा पूरा। इस प्रकार से जो एब्डोमिनल पार्ट है उसके 3 स्टेज है, वो हमें बराबर समझ में आने चाहिए। तो जनरली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल हमारा जो स्टमक पोजीशन है उसमें रख के हुए। तो इसमें हम लोग श्वास भरते हैं, और तो श्वास क्या आता है, नॉर्मल से बाहर आएगा थोड़ा, और फिर यहां से प्रेस होगा, नॉर्मल से बाहर आएगा, वापस प्रेस होगा, मीडियम तक प्रेस होगा, अंदर तक नहीं हो रहा है देखो। नॉर्मल से बाहर आएगा, यहां तक प्रेस हुआ, नॉर्मल से बाहर आएगा, यहां तक हुआ। अभी अंदर तक का जो प्रेसिंग है वो क्या है, नॉर्मल तक लिया, अभी अंदर पूरा चला गया, ये पूरा अंदर तक का ब्रीदिंग है। ये नॉर्मल है और ये आउट है। आप खुद अपना राइट हैंड अपने स्टमक के ऊपर रख दीजिए, और तीनों चीज की अभी मतलब में प्रैक्टिस कीजिए कि एकदम खुला हुआ पेट कैसा रहेगा उसका, नॉर्मल पेट है वो रखिए, और अंदर खींचा हुआ। 3 चीजों को आपको बराबर समझ आनी चाहिए, बहुत 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 जरूरी है। प्रैक्टिस करके एक बार देख लीजिए, समझ में आ रहा है तीनों चीजें आपको। तीनों पार्ट के अपने एब्डोमिनल को रख सकते हो, एकदम फुला हुआ, श्वास भरी हुई पूरी, और ये नॉर्मल पोजीशन, और इससे अंदर की पोजीशन खींचा हुआ, मीडियम और आउटर, मीडियम और इनर, मीडियम और आउटर, मीडियम और इनर, मीडियम, आउटर, मीडियम, इनर। जब इनर लेते हैं तो पूरा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो स्टमक की ये जो 3 क्रिया है वो हमें बराबर समझ में आनी चाहिए। अभी चलते हैं एग्जैक्टली कपालभाति करते हैं तो क्या ध्यान रखना है वो। जैसे अभी मैं नॉर्मल पोजीशन में हूँ, ये तो नॉर्मल पोजीशन में क्या, श्वास थोड़ी बढ़ेगी हमारी तो पेट थोड़ा बाहर आएगा, और जब श्वास निकालते हैं तो पूरा पेट बाहर से लेकर पूरा अंदर तक चला जाना चाहिए। ये नॉर्मल, ये बाहर निकाला, पूरा अंदर, ये नॉर्मल, ये यहां श्वास भरा, निकाला, पूरा अंदर। इस प्रकार से कपालभाति की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो मैं अभी आपको 5-10 काउंट बताता हूं, मुझे देख लीजिए बराबर। इसके बाद जो समझने की चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। तो जैसे मैं कर रहा हूं, अभी समझ लो कि हमारा जो भी काउंट करना है वो खत्म हो गया। बाद में क्या है, जैसे मैं लास्ट काउंट कर रहा हूं देखो, पूरा श्वास निकाल दिया, पूरा पेट अंदर चला गया, यहाँ पे होल्डिंग रखना है अंदर, ये पसलियां हैं इसके अंदर से पेट है पूरा, होल्डिंग रखना है, आउटसाइड होल्डिंग, आउटर कुंभक करना है, बाह्य कुंभक करना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए होल्डिंग किया, हो गया। फिर पहले, सबसे पहले हम पेट को नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे, और बाद में श्वास को अंदर भरेंगे। फिर से समझ लीजिए, हम लोगों ने पूरा पेट को बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, लास्ट काउंट के ऊपर होल्ड किया था, सारे अपने ऑर्गन थे वो अंदर सिकुड़ गए थे पूरे, आंतें हमारी, लीवर, स्प्लीन, जो भी जठर का पार्ट है वो सारी अंदर सिकुड़ी हुई थी, और हमने बाहर की ओर श्वास रोका हुआ था। तो उस टाइम पे हम लोग नॉर्मल पोजीशन में आएंगे कि उसके साथ हमारे अंदर के जो ऑर्गन है वो भी जो सिकुड़ गए थे वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। बाद में हम श्वास भरना है। अगर आप लोगों ने, बराबर समझ लीजिए, अगर आप लोगों ने पूरा सिकुड़ा हुआ पार्ट है और एकदम श्वास भर लिया, जैसे क्या होता है ऐसे, इस प्रकार से श्वास भर लिया, तो अंदर जो सिकुड़े हुए जो ऑर्गन है उसको हम होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए जो भी, जब भी हम बाह्य कुंभक करते हैं और पेट को अंदर रखा हुआ है, तो पेट को नॉर्मल कंडीशन में लेके आएंगे और बाद में श्वास भरेंगे, और वो श्वास पूरा भरेंगे हम लोग डीप ब्रीथ की तरह, पूरा पेट बाहर आ जाएगा। यानी कि पहले जो सिकुड़े हुए जो ऑर्गन थे हमारे वो एक नॉर्मल कंडीशन में आए, फिर श्वास भरने के बाद पूरा ओपन हो गए, और पूरा ओपन होने के बाद वापिस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, श्वास निकालते जाएंगे। आई होप सो इट इज क्लियर। एक प्रैक्टिकल में बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, देख लीजिए।
अभी मैं 5 काउंट करता हूँ। निकाल दिया। बाहर की साइड होल्ड है। अभी अंदर लेना है। पहले नॉर्मल, बाद में श्वास अंदर, पेट बाहर आएगा, और वापिस नॉर्मल। इज इट क्लियर? सब लोग अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। हाँ। यस सर। यस यस, क्लियर। अरे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग गलत करेंगे ने तो इसमें नुकसान होने का चांस है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम टीवी में देख देख के हम करते हैं, बाबा रामदेव करते हैं इसलिए करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने सालों भर प्रैक्टिस की है इसलिए वो कर सकते हैं इतना इजीली। यदि इसी प्रकार हम लोग सब लोग करने लग गए ने तो इससे नुकसान होने का चांसेस है। इसलिए इसको स्लो गति से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना चाहिए और पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते रहना चाहिए। इसलिए आज की जो शुरुआत है इसमें हम बहुत आराम से करेंगे। आगे के स्टेप के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा और भी डीप में कपालभाति के अंदर ही, लेकिन आज अभी इतनी प्रैक्टिस करेंगे। तो सब लोग वापिस 20 काउंट करेंगे। 20 काउंट के बाद बाहर की साइड पे होल्डिंग होगा। बाहर की साइड होल्डिंग 10 सेकंड रखेंगे। बाद में पहले अपने पेट को नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे और बाद में श्वास भरेंगे। बस इतना खास ध्यान रखना है और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सीधे बैठ जाएंगे, अपना स्पाइन सीधा रहेगा बिल्कुल। अपना राइट हैंड रख दीजिए ताकि हमें पता चले थोड़ा। स्टार्ट करते हैं कपालभाति का। स्टार्ट। पूरा श्वास बाहर, पेट एकदम अंदर। 10 सेकंड बाहर की साइड होल्ड। पेट को नॉर्मल कीजिए पहले, बाद में श्वास को भरिए और पेट को बाहर लाइए। पेट पूरा फैलना चाहिए और आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। एक बार और करेंगे, वापिस प्रैक्टिस करते हैं। पूरा श्वास बाहर, पेट पूरा अंदर खींच के रखो, जितना खींच सकते हैं उतना। 10 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं। पेट को बाहर निकालो पहले नॉर्मल पोजीशन में, बाद में श्वास भरो और पेट को और फुलाओ, पूरा डीप फुल जाए। और वापिस उसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे। एक्स। सबको समझ में आ गया? यस सर। हंसाबेन, हमारे साथ हंसाबेन जुड़े हुए जो अमेरिका से आए हुए हैं, प्रणाम मुद्रा में આવી जाओ। एक ઊંડો શ્વાસ ભરીશું। ओमकार સાથે શ્વાસ બહાર। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य वेट। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सभी का कल्याण हो। अस्त। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।